Friends, I am Ajit Agarwal and in this class we will discuss your second part of measurement and experimentation. This class is for class 9 students. पिछली क्लास में हम लोग ऑलरेडी इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं जिसमें यह बताया गया था कि किस तरह से हम लोग यूनिट्स यूज कर सकते हैं। यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट पढ़ी थी हम लोगों ने। किस तरीके से सिस्टम ऑफ यूनिट्स मॉडिफाई किए गए। बाद में इंटरनेशनल सिस्टम आया जिसको एसआई सिस्टम कहते हैं और दूसरे कन्वर्जन्स। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोगों ने इसमें किए थे। आज हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट जो कि प्रैक्टिकल पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में हम लोग बेसिकली दो डिवाइसेस यूज करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर लीस्ट काउंट क्या होता है। कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सबसे मेन चीज होती है उसका लीस्ट काउंट। किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो इंस्ट्रूमेंट उतनी एक्यूरेट रीडिंग आपको प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं अपने मीटर स्केल की, तो मीटर स्केल जैसे कि नोन है कि हम लोग बेसिकली जो न स्टेशनरी और स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है। तो अगर देखा होगा तो वो स्केल कुछ इस तरह से। तो गेस कर सकते हैं कि कितना मिनिमम हम मेजर कर सकते हैं। स्केल की मेजरमेंट्स को अगर आप ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं कि इसमें दो स्केल होती हैं। वन साइडेड जो नीचे बॉटम पार्ट में होगी, एक तो होगी सेंटीमीटर स्केल जिसे मार्किंग सेंटीमीटर्स में होती है, और ऊपर की तरफ जो स्केल होती है यहाँ पर टॉप पर ये होती है इंचेस में। अगर हम देखें 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन होते हैं? गैस करिए कितने डिवीजन होते हैं? यस, इसमें 10 डिवीजन होते हैं। 1 सेंटीमीटर के बीच में होते हैं 10 डिवीजन। जैसे स्टार्टिंग में 0 तो यहाँ पर होगा 1। तो अगर हम बीच में देखें ये काउंट करें तो कुल मिला के ये 10 डिवीजन बनाए गए, ठीक है। तो सबसे छोटा डिवीजन जो होता है क्योंकि ये सेंटीमीटर स्केल बनाई है तो हर एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है, और यही इसका लीस्ट काउंट होता है क्योंकि हम इससे छोटी मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। तो दिस 1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल या मीटर स्केल। ओके। तो अब जरूरत पड़ती है कि अगर हमें डेसिमल की टू प्लेस ऑफ सेंटीमीटर तक मेजर करना हो, जैसे 1 मिलीमीटर था, अगर सेंटीमीटर कन्वर्ट करें तो इट विल बी 0.1 सेंटीमीटर। वो इसलिए बिकॉज दिस इज 1/10 पार्ट ऑफ सेंटीमीटर। जैसे नंबर लाइन नहीं बनाते हैं, यहाँ 10 डिवीजन है तो छोटा पार्ट 1/10 का होगा, सेकंड पार्ट 2/10 का होगा, ये 3/10, 4/10, बीच वाला 5/10 का, फिर 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और आखिरी 1 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटा पार्ट जो होता है 1 मिलीमीटर वो होता है 0.1 सेंटीमीटर का। तो अब जैसे कि ये नोन है डेसिमल 1 प्लेस तक इसने मेजर किया। अगर डेसिमल 2 प्लेस तक या 3 प्लेस तक मेजर करना है तो हम लोग की रीडिंग और प्रिसाइज रीडिंग आएगी और एक्यूरेट रीडिंग होगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग जरूरत पड़ती है अगले दो डिवाइसेस की जो कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज। तो लीस्ट काउंट समझ में आ गया होगा। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट which can be taken by any instrument। जैसे कि in this main scale या मीटर स्केल we can measure the smallest reading of 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। तो जैसे हमने सेकंड पॉइंट में लिखा भी है कि लीस्ट काउंट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स स्केल। जैसे यहाँ स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना था? 1 मिलीमीटर। स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मोर एक्यूरेट द मेजरमेंट। ओके। Now come to our very first instrument, that is vernier calipers। वर्नियर कैलिपर्स को आप इस तरह देख सकते हैं, ये से वर्नियर कैलिपर्स दिखाया गया है इस फॉर्म में। इस वर्नियर कैलिपर्स में देख सकते हैं कि एक मेन स्केल जो नीचे बनी हुई है, इसको मेन स्केल कहते हैं, ये पूरी फिक्स्ड है। इसके साथ एक जॉ नीचे जुड़ा होगा और एक ऊपर जुड़ा होता है। जबकि हम ये सेकंड स्केल देखें तो यहाँ एक नॉब है और इसको हम इस तरह से टर्न कर सकते हैं। अंडरस्टूड? इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं। तो ये हम आगे पीछे मूव करके और किसी ऑब्जेक्ट को सपोज करो हमें एक लिड दिया गया और इसका हमें डायमीटर निकालना है, तो हम इसको इस तरह से फिट कर देंगे और स्क्रू से टाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो भी हम आगे रीडिंग बताएंगे कैसे ली जाती है, अदरवाइज इसका इसे यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम डायमीटर निकाल सकते हैं। जो पीछे देख सकते हैं ये जो पोर्शन है इसको स्ट्रिप कहते हैं, और ये स्ट्रिप इसी स्केल से जुड़ी होती है। इसको लूज करेंगे और हम ये देखते हैं जैसे हम इसको नॉब को घुमाते हैं तो पीछे स्ट्रिप एक्सटेंड होने लगती है।
इस स्टेप का मेन काम होता है जैसे कि किसी भी छोटे बीकर में इसको इमर्स करके या डिप करके या इंसर्ट करके हम इसकी डेप्थ निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो रीडिंग आई है ये हम लोग मीन स्केल से या मीटर स्केल से नहीं ले सकते हैं और इसीलिए हमको जरूरत पड़ती थी इस वर्नियर कैलिपर्स की। तो नाउ कम टू दिस वर्नियर कैलिपर्स। अब कुछ पार्ट समझ में आ गए होंगे जो अभी जैसे भी हमने डिस्कस किया। अपर टू जॉस जैसे एक जॉ तो जुड़ा होता है नीचे मेन स्केल के साथ और जो मूविंग स्केल है दैट इज वर्नियर स्केल एक जॉ इसमें जुड़ा होगा। तो ऊपर के दो जॉस को कहते हैं इनसाइड जॉस। इनसाइड जॉस का मेन काम है इनर डायमीटर को मेजर करना। जैसे कोई बीकर है तो इनर डायमेंशन निकालनी है इस तरह फिट कर देंगे। जबकि लोअर जो आउटसाइड जॉस होंगे उनसे हम आउटर डायमीटर मेजर कर सकते हैं। इनको कहते हैं आउटसाइड जॉस जिसमें भी एक जॉ मेन स्केल से फिटेड होता है और दूसरा वन स्केल से। अभी स्क्रू का फंक्शन दिखाई दिया कैसा होता है। स्क्रू का फंक्शन आपको बता ही दिया है, डेप्थ निकालने का काम आता है। ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में एडिशनल 10 डिवीजन बने होते हैं। जरूरत के हिसाब से वर्नियर कैलिपर्स होते हैं। ये इसमें 10 डिवीजन भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा डिवीजन भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जितना ज्यादा डिवीजन होंगे उतनी एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी। तो ये इसके पार्ट्स हैं। आउटसाइड जॉस टू मेजर लेंथ ऑफ रॉड, डायमीटर ऑफ स्फीयर, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर। इनसाइड जॉस जो कि ऊपर बने होते हैं टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर और पाइप। स्ट्रिप जैसा भी बताया हमने कि टू मेजर डेप्थ ऑफ अ बीकर। मेन स्केल जो कि मीटर स्केल जैसी होती है इसका ऑब्वियसली लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर का होता है। टू मेजर लेंथ करेक्ट अप टू 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल कैन मेजर अप टू 0.1 millimeter or you can say 0.01 सेंटीमीटर। तो ये थे इसके पार्ट्स और फंक्शन। नाउ कम टू प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कि किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स जब बनाया गया तो इसमें दो स्केल का यूज किया गया था और किस तरह से एडजस्टमेंट किया गया। इन दो स्केल के नाम थे एक मेन स्केल जो कि सिंपल मीटर स्केल का एक पार्ट होता है और दूसरा वर्नियर स्केल। Least count of vernier calipers can be defined as a difference between value of one main scale division and one vernier scale division। ठीक है। इसी को कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वर्नियर कांस्टेंट। नेक्स्ट यह प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन ये आता है ऑन व्हाट प्रिंसिपल वर्नियर कैलिपर्स वर्क। हर इंस्ट्रूमेंट के पीछे एक लॉ या प्रिंसिपल काम करता है। इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल होगा। The length of n division of vernier scale is equal to n minus 1 division of main scale। इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे हम देख सकते हैं कम टू दिस डायग्राम। जैसे यहाँ पर वर्नियर स्केल देखें तो 0 से लेकर 5 और फिर 10 तक के डिवीजन बने हैं। ठीक है। तो इसमें होता है ये इन 10 डिवीजन की लेंथ और अंदर जो मेन स्केल है इसमें 9 डिवीजन की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। अगर एज्यूम करते हैं एन डिवीजन वर्नियर स्केल में है तो एन माइनस वन डिवीजन मेन स्केल के उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। तो यही था इसका वर्नियर कैलिपर्स का प्रिंसिपल। तो अगर लीस्ट काउंट फाइंड करना हो तो हम लोग लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे वर्नियर कैलिपर्स का। वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन जैसे हम जानते हैं। मेन स्केल डिवीजन फिर से बार बार बता रहे हैं ये मीटर स्केल होती है। इसका जो लीस्ट काउंट होता है इसको कहते हैं 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ 1 मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर। जबकि जो हमने डायग्राम अभी प्रेजेंट किया जैसे नीचे भी दिख रहा है तो इसमें 10 डिवीजन वर्नियर स्केल पर है। अपॉन 10 कर देंगे तो इस तरह से हमारी लीस्ट काउंट हो जाएगा 1/10 या फिर 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। नाउ कम टू दिस डायग्राम। ये दिखाया किस तरह से हमें यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपको मैंने प्रेजेंट किया भी था कि सपोज आई एम टेकिंग दिस वर्नियर कैलिपर्स और हमें इसकी डायमीटर निकालनी है। तो हम लोग इस लिड को इन दो जॉस के बीच में फिट कर देंगे। अंडरस्टूड। लाइक दिस टाइप। और ये स्लिप ना कर जाए इसके लिए इसको यहाँ पर टाइट कर दिया जाता है।
इस तरह से होल्ड करने के बाद अब हम लोग इसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग लेंगे। मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं? जैसे अगर आपको दिखाई दे रहा हो, अदरवाइज मैं फिगर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे कि ये वर्नियर जीरो है, वर्नियर जीरो के सामने जो रीडिंग यहाँ पर मेन स्केल में आएगी, दिस मच, ठीक है, इस रीडिंग को हम कहेंगे मेन स्केल रीडिंग। जैसे हम देख सकते हैं ये रीडिंग 2.1 और 2.2 के बीच में आ रही है, तो व्हाट विल बी मेन स्केल रीडिंग? मेन स्केल रीडिंग क्या होगी? अभी हमने क्या बताया, वर्नियर जीरो के सामने मेन स्केल में जो रीडिंग होती है उसको मेन स्केल रीडिंग कहते हैं, ठीक है। तो मेन स्केल में कितना आ रहा है? 2.1 सेंटीमीटर। यू विल नॉट टेक 2.2 या फिर एवरेज ऑफ 2.1 2.2। जो अगर बीच में आती है खाली स्पेस में, उससे जस्ट पहले जो रीडिंग होती है उसको मेन स्केल रीडिंग कहते हैं। वर्नियर स्केल रीडिंग, ये 10 डिवीजन है। अब तुमको देखना ये होगा इन 10 डिवीजन में से कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है, जीरो को छोड़कर। 1 2 3 4 5 वैसे कॉन्साइड नहीं कर रहा है। ज्यूम दैट कि अगर इस 5 की लाइन में मेन स्केल में कोई रीडिंग होती, लाइक कोई मैच कर रही होती, ओवरलैप कर रही होती, तब हम कहते हैं कि जो इसका वर्नियर स्केल डिवीजन है, वर्नियर स्केल डिवीजन, वो हो जाता 5, क्योंकि ये डिवीजन नंबर है, ये मिलीमीटर में नहीं होता, ये नंबर्स होती है। ओके, तो अगर हमें इनकी हेल्प से रीडिंग लेनी हो तो हम लोग क्या करेंगे? लेट मी सिलेक्ट द पेन। हाँ, तो व्हाट यू हैव टेकन, व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग हियर? अकॉर्डिंग डायग्राम, मेन स्केल रीडिंग इज 2.1, क्योंकि मीटर स्केल सेंटीमीटर में मेंशन है यहाँ पर, तो 2.1 सेंटीमीटर होगा। वर्नियर स्केल डिवीजन, व्हाट इज दिस इज 5, क्योंकि नंबर है, नंबर ऑफ डिवीजन। नाउ व्हाट इज वर्नियर स्केल रीडिंग? रीडिंग मीन्स वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट कितना निकाला था हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स का? जैसे हम ऊपर देख सकते हैं कि 10 डिवीजन के अकॉर्डिंग लीस्ट काउंट जो आएगा वो 0.01 सेंटीमीटर है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 सेंटीमीटर, और दिस इज 0.05 सेंटीमीटर। क्लियर? तो जब ये रीडिंग निकल आती हैं, और तो हम लोग को ये डायमीटर का फाइंड करनी है, दिस मच। इस डायमीटर फाइंड करने के लिए हम लोग रिलेशन अप्लाई करेंगे। हमेशा कुछ भी निकालना हो, डायमीटर हो, लेंथ हो, थिकनेस हो, मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देंगे हम लोग वर्नियर स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल रीडिंग निकाली थी हम लोगों ने वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट से। मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर कितनी, जैसे देख सकते हैं 2.1 सेंटीमीटर की है, 2.1 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 0.05 सेंटीमीटर। Then what is total diameter? 2.15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान ली इस क्वेश्चन में डायमीटर जगह रेडियस पूछी होती, तो इट इज नोन टू यू दैट रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, तो सिंपली 2.15 अपॉन 2 कर देंगे, 2.1 डिवाइडेड बाय 2, तो यू विल गेट 1.075 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। बस एक चीज और, अगर जैसे हम फिर से आपको वर्नियर कैलिपर्स दिखा रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि आपको एक कैमरे में क्लियर दिखाई दे रहा हो। अगर देखें तो यहाँ पर जो वर्नियर कैलिपर्स है, इसका इसमें वर्नियर स्केल का जीरो, और अगर मेन स्केल जीरो, जैसे यहाँ पे बिल्कुल कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल न्यू है वर्नियर कैलिपर्स, ये कॉन्साइड कर रहा है, तो इट इज फ्री फ्रॉम जीरो एरर, ठीक है। ये फ्री फ्रॉम जीरो एरर होगा अगर वर्नियर स्केल जीरो और मेन स्केल जीरो एक सीध में हो, जैसे हमने ऊपर फर्स्ट डायग्राम में प्रेजेंट किया हुआ है। नीचे अगर ये वर्नियर स्केल है जिसमें 10 डिवीजन शो किए गए और ये जीरो और मेन स्केल जीरो एक सीध में, तो इट इज फ्री फ्रॉम जीरो एरर, तो पिछली रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव एरर है, तो पॉजिटिव एरर में क्या होता है कि द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल मींस ऑन टचिंग टू जॉस टुगेदर, जॉस को पूरा टच कर दे विदाउट एनी ऑब्जेक्ट,
और उस कंडीशन वन ईयर स्केल जीरो मेन स्केल जीरो के अगर राइट साइड में, जैसे हम देख सकते हैं राइट साइड में जीरो, तो इट विल हैव पॉजिटिव जीरो एरर। और पॉजिटिव एरर का यूज कैसे करेंगे, पॉजिटिव एरर कैसे फाइंड किया जाएगा, पहले देखिए कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। जैसे हियर 1 2 3, थर्ड डिवीजन बिल्कुल मेन स्केल की लाइन में है, तो you will calculate this positive error as, take positive sign, then zero, sorry, then number of division that is 3 और multiply by least count, least count पीछे कैलकुलेट किया था 0.01 centimeter. It is not fixed for all the 1A calipers depending on number of division on 1A scale. Okay, now you will have zero error 0.03 centimeter. Similarly, in this case, the last diagram, if on touching two jaws together, if zero of one year scale is on the left side of zero of main scale, जैसे देख सकते हैं ये मेन स्केल जीरो और उसके लेफ्ट साइड में वन ईयर स्केल जीरो। इसमें सेम वही करेंगे, पहले देखेंगे कौन डिवीजन कॉन्साइड कर, जैसे यहाँ पर एर्थ डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो नेगेटिव कैन बी कैलकुलेटेड एज विद नेगेटिव साइन। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वन ईयर स्केल 10 थे, जिसमें से जो कोइंसाइडिंग नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करके तब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते, दैट इज 0.01, एंड यू विल हैव द जीरो एरर ऑफ नेगेटिव जीरो एरर ऑफ -0.02 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग जीरो एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये काम पहले करना पड़ेगा जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो। अच्छा, पिछली जो हमने रीडिंग निकाली थी, जैसे अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था यहाँ पर डायमीटर 2.15 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग एरर कैलकुलेट कर चुके हैं पहले और सपोज दैट कि इसमें पॉजिटिव एरर थी, तो जो डायमीटर आया था तो हम वो तो हो गया फॉल्टी रीडिंग। अगर करेक्टेड रीडिंग निकालनी है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, ओके, विथ साइन, बट विथ साइन 2.15 centimeter minus, if I am taking this positive error, then you will take plus 0.03 centimeter. Now you will have 2.12 centimeter. This will be the corrected reading. तो इस तरीके से हम वन कैलिपर्स का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू आवर अदर डिवाइस दैट इज स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज का लुक कुछ ऐसा होता है, जिसमें आप देख सकते हैं यू शेप फ्रेम होगा, यहाँ पर एक स्क्रू फिटेड होता है, इसको स्टड कहते हैं। दिस इज फिटेड स्क्रू स्टड। Here is a screw which is directly attached to ratchet behind. This ratchet is used to turn this circular scale. Like in case of one year scale, इसमें भी दो स्केल होती हैं। जैसे देख सकते हैं हम इसको ओपन कर रहे हैं तो नीचे एक यहाँ पर एक स्केल ओपन होती दिखाई दे रही होगी, और एक ये सर्कुलर स्केल होती है जिसको आप इस तरह देख सकते हैं, कुछ डिवीजन बने हैं इसके ऊपर। तो ये इसके पार्ट्स हो गए। यू शेप फ्रेम, दिस इज कॉल्ड स्टड, स्क्रू, दिस इज नट, मेन स्केल, और ये सर्कुलर स्केल, एंड लास्ट इज रैचेट। किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस निकालनी, या थिन से थिन चीज जैसे कि एक पतला वायर या फिर ऑयल पेन, इसकी थिकनेस निकालनी हो, डायमीटर निकालनी हो, तो हम इसको यहाँ पे इसके बीच में फिट कर देते हैं। सपोज आई एम कैलकुलेटिंग द थिकनेस ऑफ दिस वायर, दिस इज वायर, और इसकी थिकनेस निकालनी है, तो फर्स्ट यू विल फिट इन बिटवीन स्क्रू एंड स्टड। इसको पास में लाएंगे और इसको फिट कर देंगे यहाँ पर। नॉट इज फिटेड जेंटली, ठीक है। इसके हम यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग निकालेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालेंगे, बस लीस्ट काउंट में डिफरेंस होगा जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, और ऐड करने का तरीका सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे वन कैलिपर्स में किया है। तो हम लीस्ट काउंट निकालने से पहले पता होना चाहिए व्हाट इज पिच। पिच की हेल्प से हम निकालते हैं लीस्ट काउंट। पिच क्या है, जैसे कि अभी हम बताया कि यू शेप फ्रेम होता है, एक स्क्रू है और इधर एक स्टड होगा जो फिक्स्ड स्क्रू होता है। ये स्क्रू जो दिखाई पड़ता है हम लोग को, इसके आगे स्लीव है,
तो main scale leading, after that circular scale leading, or final ratchet is there. क्लियर? तो अगर हम इस रैचेट की हेल्प से स्क्रू को एडवांस करें, तो जैसे जैसे ये स्क्रू आगे बढ़ेगा, ओके, जैसे जैसे ये स्क्रू आगे बढ़ेगा, मान ली यहाँ इसे थ्रेड्स बनी होती है, थ्रेड की हेल्प से पता कर सकते हैं कितने डिवीजन आपने, कितने रोटेशन आपने कराए। अगर हम एक थ्रेड दूसरे थ्रेड तक आते हैं, तो इस वे में यहाँ जो मेन इसकी लीडिंग है कितना ओपन हुई, सपोज कोई जीरो यहाँ पर है, क्योंकि पहले कंप्लीटली कवर्ड होता है, ये पूरा कवर्ड होता है। जो ओपन करते हो ये हम जैसे सपोज हम इसको घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक टर्न करें, तो जैसे एक टर्न लेंगे तो यहाँ एक थ्रेड के बाद दूसरा कंसेक्यूटिव थ्रेड दिखाई देगा। इस रीडिंग को नोट कर लेंगे, मान लीजिए 0 है तो ये 1 मिलीमीटर हो गया। फिर हमने एक और कंप्लीट रोटेशन दिया और सपोज एक और थ्रेड दिखाई दे, 2 मिलीमीटर हो गया, देन 3 मिलीमीटर एंड सो ऑन। तो हम ये देख रहे हैं, सपोज करें 4 रेवोल्यूशंस हमने स्क्रू को दिए और उसने 4 मिलीमीटर कवर किया। ध्यान देंगे इसमें हम पिच को डिस्कस कर रहे हैं। pitch can be determined by distance traveled by screw in one revolution. Total number of revolutions were 4. Total distance covered is 4 millimeter. You will divide both, resulting in formation of pitch. This is 1 millimeter. Is it clear? So what is pitch? Pitch is the distance moved by the screw along its axis in one complete rotation. और अगर हमें सर्कुलर स्केल में यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन नोन हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन पिच को टोटल नंबर डिवीजन से डिवाइड कर देंगे और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो लीस्ट काउंट फॉर्मूला क्या होगा? पिच ऑफ स्क्रू, जैसे हमने 1 मिलीमीटर निकाला, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इज इट क्लियर? तो पिच निकलने के बाद हम लोग का इनका हम लीस्ट काउंट निकालना और उसके बाद हम रीडिंग फाइंड कर सकते हैं। नाउ कम टू कैलकुलेशन। हाँ, पहले एक बार पार्ट्स फिर से देख लें। जैसे बताया था यू शेप फ्रेम होता है, जिससे अभी हमने अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू शो भी किया था। हियर इज फिक्स्ड स्क्रू, स्टड, नट, ये कहते हैं स्क्रू है, और स्क्रू पीछे जुड़ा होता है रेचर के साथ, बीच में मेन इसकी लीडिंग, सर्कुलर इसकी लीडिंग, और ये जो स्लीप बनी है, जब ये वर्ड बोला था स्लीप, स्लीप के वो मेन स्केल बनी होती है, एंड दिस यू शेप फ्रेम। फिर ऐसे वही चीज कि अगर हमें कुछ चीज कैलकुलेट करनी है, कोई भी थिकनेस निकालनी हो, डायमीटर निकालनी हो, तो सबसे पहली चीज है एरर निकाल के आप स्टोर कर लें कि एरर है या नहीं है। इसमें वही चीज आपको काम करना पड़ेगा कि अगर एरर को डिटरमिन करना है, तो विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट इस रैचेट को घुमा के हम लोग पहले इसको टच कर देंगे स्क्रू को स्टड के साथ, लाइक दिस, जेंटली टच करेंगे यहाँ पर। टच करें, अब बस देखना ये होगा कि इस सर्कुलर स्केल का जीरो, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है डायग्राम में, सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल बनी हुई है, सर्कुलर के स्केल का जीरो, और अगर मेन स्केल के जीरो के बेस लाइन की सीध में आ रहा है, ये पूरा एक ही लाइन में हो, देन यू कैन से इट इज फ्री फ्रॉम जीरो एरर। बट इन केस अगर हमने स्क्रू को इस तरह से टच कर दिया है और उसके बाद सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के नीचे आ रहा है, जिसे हम देख सकते हैं नीचे आ रहा है, ठीक है, ये सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन से नीचे है, in this case you will see it as positive zero error. If it lie above zero of main scale या baseline, तो हम कहेंगे नेगेटिव एरर। अब आती बात कैलकुलेट करने की। कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसमें सेम प्रोसेस। टू कैलकुलेट एरर विल पुट साइन फर्स्ट, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाएंगे, देन विच डिवीजन इज कोइंसाइडिंग टू बेस लाइन ऑफ दैट जीरो, जैसे ये जीरो मार्क है, यहाँ पर ये कुछ मार्किंग कर लेते हैं, सपोज ये जीरो है, ये 5 है, तो बीच में हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 डिवीजन, 2.5 डिवीजन। वैसे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलिए डायग्राम के हिसाब से ले लेते हैं अभी हम 2.5। बस हमें करना ये होगा, जो डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लीस्ट काउंट से, ठीक है। जैसे कि लीस्ट काउंट
अगर मैं जूम करें 0.001 सेंटीमीटर, तो इस तरह से इसका पॉजिटिव जीरो एरर निकल आएगा। और सेम ऐसे इसमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इस बेस लाइन में जो भी डिवीजन होगा उसको पहले नेगेटिव साइन लगाएंगे नेगेटिव एरर के लिए। टोटल नंबर डिवीजन कितने हैं यहाँ पर, जैसे देखने में आ रहा है कि 0 से स्टार्ट हुआ 5, 10, 15, 20 तक करते 40, 45 और 50 पर आ रहा है। ठीक है, एज्यूम दैट ये 45th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, कुछ हम ये एज्यूम कर लेते हैं। तो टोटल नंबर डिवीजन कितने थे, जैसे नेगेटिव हमने 1 के लिए इसका निकाला था, टोटल नंबर डिवीजन 1 स्केल में से उस कॉन्साइड नंबर को माइनस किया था। यहाँ पर ये कहना टोटल नंबर डिवीजन कितने हैं इसमें, कि 45 के बाद 50 टोटल आएगा। तो 50 में से हम कॉन्साइडिंग नंबर 45 माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कर देंगे, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉस। तो इस तरह सॉल्व करने के बाद हमारा एरर निकल आएगा। अब एरर निकालने के बाद बारी आती है कि इसका यूज कैसे करें। एक बार फिर से हम ये चीज एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारे पास सपोज अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट फिट करके हम मेन स्केल और सर्कुलर स्केल रीडिंग लें, तो उस वे में एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी ओपनिंग है। सपोज ये मेन स्केल ओपन हुआ है, ये सर्कुलर स्केल बेस लाइन जिसे मार्किंग होती है, ये 0 मार्क 1 मिलीमीटर, इसमें मिलीमीटर मार्किंग होती है, ध्यान रखेंगे, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। ओके, कॉन्साइडिंग नंबर, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट फिट की है इन बिटवीन स्क्रू एंड स्टड, ठीक है, तो उस केस में ये स्क्रू, ये इधर स्टड है और इसके बीच में सपोज हमने यहाँ पर एक नेल फिट कर दी है, इसकी थिकनेस निकालनी है। तो एज्यूम दैट कि 3 मिलीमीटर ओपन हो रहा है, तो मेन इसकी लीडिंग जो यहाँ पर होगी MSR, ये होगी 3 मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा, और कॉन्साइडिंग नंबर एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर 10 है, इससे पहले 5 भी होगा, यहाँ 0 और उसके नीचे 50। तो 5, 10, 15, 20, 25 के ऑर्डर में चलेगा, फिर आखिरी में एंड हो जाएगा यहाँ पर 50th डिवीजन 0 के साथ ही कॉन्साइड करेगा, तो जस्ट पहले इसको 45 लेंगे, इसको 50 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 45। अच्छा, तो अब हमें चाहिए मेन सीलिंग, लीस्ट काउंट हमें निकालना पड़ेगा। अगर मैं एज्यूम कर लें, जैसे पिछले हमने एक्टिविटी की थी पिच निकालने के लिए, उसमें आंसर 1 मिलीमीटर आया था, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है ना, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। यहाँ टोटल नंबर डिवीजन हमने लिए 50, तो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 0.1 डिवाइडेड 5, 5 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉस। ठीक, मेन स्केल मिल गया, लीस्ट काउंट मिल गया। अब देखते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग चाहिए, जिसके लिए कौन सा डिवीजन कॉन्साइड करे बेस लाइन सीरीज में, तो यही होगा सर्कुलर स्केल डिवीजन, विच इज 10। नाउ सर्कुलर स्केल रीडिंग, इतनी चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी ऑर्डर से। रीडिंग ऐसे निकालते हैं, सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट कितना है यहाँ पर, जिसे फाइंड किया 0.02 सेंटीमीटर, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 सेंटीमीटर। नाउ यू विल हैव, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20, डैश में लगा देंगे 0.2 सेंटीमीटर, इस सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगी। नाउ वन मिस्टेक इज देयर, यहाँ पर हमने मिलीमीटर लिया था ना, तो ये मिलीमीटर में होगा, सॉरी, ये मिलीमीटर में होगा, और इसको जब सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 0.002 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर 0.02 नहीं 0.002 सेंटीमीटर लेंगे, और इसका आंसर आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। तो इस रीडिंग को और मेन इसकी रीडिंग को आपस में ऐड कर देंगे। मेन इसकी रीडिंग थी 3 मिलीमीटर था, इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, प्लस सर्कुलर की रीडिंग जो कि निकला 0.02 सेंटीमीटर, तो 0.3 प्लस 0.2 you will get 0.02
0.02 0.32 सेंटीमीटर। इस वे में हम लोग इसकी रीडिंग निकाल सकते हैं। और अगर मान लेते पीछे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एरर होती तो विद साइन इसको इस रीडिंग में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है। जो 0.03 सेंटीमीटर था इसको हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके एक्यूरेट रीडिंग निकाल लेंगे। तो इतना कुछ था हमारे इस स्लाइड में। तो आज हम लोग इस क्लास में इतना ही करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बस आपका वेट खत्म होने वाला है। तो आपका इंतजार खत्म होगा क्योंकि उस वीडियो में हम लोग करेंगे सिंपल पेंडुलम और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम पर्पज से भी। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।